जब अमेरिका ने 50% टैरिफ ठोक दिया, जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर अल्टीमेटम दे दिया और जब बार बार धमकी दी गई कि भारत ये मत करो, तो दुनिया को लगा कि भारत अब झुक जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने ट्रंप को सीधा साइड कर दिया और चुपचाप एक ऐसा खेल खेला जिसने अमेरिका को हिला दिया। आज भारत का ट्रेड नेटवर्क सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में भी फैल चुका है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये है एक सोची समझी रणनीति। संसद में खुलासा हुआ कि पिछले 5 सालों में भारत ने दुनिया के 5 बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। नाम सुनिए: मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपियन। और हर एक डील में छुपा है अमेरिका के लिए एक बड़ा मैसेज। तो चलिए समझते हैं इस डील्स में कि कैसे मॉरिशस से लेकर यूएई तक और ब्रिटेन से लेकर यूरोप तक भारत ने अपने आर्थिक मोहरे सजाए और कैसे इस गेम प्लान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। पहला मोहरा है हिंद महासागर का वह देश जो दिखने में छोटा है लेकिन भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजी में एक मास्टर की है। नाम है मॉरिशस। मॉरिशस भारत का सबसे करीबी साझेदार है। इस एफटीए के जरिए सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक रणनीतिक उपस्थिति बनाई गई है। मॉरिशस से भारत को अफ्रीका के पूर्वी तट पर आसान पहुंच मिलती है और हिंद महासागर पर अपनी नौसैनिक और कारोबारी ताकत को और मजबूत करने का मौका। अमेरिका के लिए यह एक संकेत है कि इंडो पैसिफिक में भारत का नेटवर्क अब सिर्फ क्वाड पर निर्भर नहीं है। ये डील भारत को अफ्रीकी मार्केट में एक मजबूत एंट्री पॉइंट देती है और आगे चलकर यह भारत अफ्रीका ट्रेड कॉरिडोर की नींव बन सकती है। दूसरे मोहरे का नाम आता है वेस्ट एशिया का दिल, यूएई। भारत यूएई सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने 2 बड़े सेक्टर को बूस्ट दिया: एनर्जी सिक्योरिटी और गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि यूएई के जरिए भारत को वेस्ट एशिया में सीधी एंट्री मिलती है और यही उसकी सबसे बड़ी चिंता है। यूएई वेस्ट एशिया का ट्रेड हब है। यहाँ से भारत मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप तक अपनी सप्लाई चेन फैला सकता है। ये डील सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, यह एक पावर मूव है जिससे भारत वेस्ट एशिया में एक आर्थिक पायदान पर चढ़ गया है जहाँ अमेरिका की पकड़ पहले से ढीली हो रही है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। तीसरा मोहरा है ऑस्ट्रेलिया, जो भारत के लिए मिनरल्स से लेकर एजुकेशन तक एक नया दरवाजा खोलता है। भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट (ECTA) ने 3 बड़े सेक्टर्स में उछाल का रास्ता खोला: मिनरल्स, कोयला और एजुकेशन। क्वाड का पार्टनर होने के बावजूद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अलग इकोनॉमिक चैनल बनाया। मैसेज साफ है अमेरिका के लिए: भारत सिर्फ अमेरिका के टेबल पर बैठने वाला खिलाड़ी नहीं बल्कि खुद अपनी डील से टेबल पर बिछाने वाला गेम मेकर है। चौथे मोहरे में नाम आता है ब्रिटेन का, अमेरिका का पारंपरिक सहयोग। भारत ब्रिटेन एफटीए भारत की टेक इंडस्ट्री, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक नया बाजार खोलता है जिसकी डील अभी अभी हुई है। और यह सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि डिप्लोमेसी में एक पावर स्टेटमेंट है कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी में रिसीवर नहीं बल्कि प्लेयर है। पांचवा और बेहद अहम मोहरा EFTA। इसमें शामिल है यूरोप के सबसे हाई इनकम देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। यह डील भारत के हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और IT सर्विसेज के लिए एक गोल्डन गेटवे है। अमेरिका के लिए यह सीधा मैसेज है कि यूरोप के प्रीमियम मार्केट में अब भारत का भी एक VIP पास है। इन 3 डील्स ने भारत को एशिया, यूरोप और पैसिफिक तक एक मजबूत पकड़ दी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब अमेरिका भारत को बार बार कह रहा था कि 50% टैरिफ लगाऊंगा, तब भारत ने क्या किया? उसने इन धमकियों को नजरअंदाज किया और अपनी ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटजी को और तेज कर दिया। अमेरिका ने भारत के फार्मा, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, लेकिन भारत क्वाइटली अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करता रहा।
यानी एक जगह पर निर्भरता कम और कई नए दरवाजे खोलना। यह वही समय था जब भारत के हाथ में एक नया पत्ता आ रहा था, ओमान। भारत और ओमान के बीच एफटीए की नेगोशिएशन खत्म हो चुकी है और किसी भी वक्त यह डील साइन हो सकती है। यह डील भारत की मिडिल ईस्ट में और गहरी पकड़ बना देगी। अमेरिका समझ चुका है कि भारत वेस्ट एशिया में एक आर्थिक ब्लॉक बना रहा है जिसमें उसकी जगह शायद ना हो। जितिन प्रसाद के मुताबिक भारत के पास और भी डील्स फाइनल स्टेज में है। यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पेरू और साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि अमेरिका के साथ भी बातचीत जारी है। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। भारत सिर्फ नई डील्स नहीं कर रहा बल्कि पुरानी डील्स को भी अपग्रेड कर रहा है। ओशियन देशों के साथ एफटीए में रीनेगोशिएशन, साउथ कोरिया के सीईपीए 2009 में बदलाव, यानी साइन एंड फॉरगेट पॉलिसी की जगह साइन, रिव्यू एंड अपग्रेड पॉलिसी। आज भारत मॉरिशस से अफ्रीका, यूएई से वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया से पैसिफिक, ब्रिटेन से यूरोप और ईएफटीए से हाई इनकम मार्केट तक हर जगह अपनी जगह बना चुका है। यह है मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी जिसमें एक देश से रिश्ते खराब हो तो बाकी 4 देशों से बैलेंस बनता है। ट्रंप के अल्टीमेटम और टैरिफ वार के बीच भारत ने अपने ट्रेड डिप्लोमेसी को रोका नहीं बल्कि और तेज कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या भारत को अमेरिका के साथ डील करनी चाहिए या बाकी देशों पर फोकस ऐसे ही रखना चाहिए? कमेंट में बताइए। आगे मिलते हैं। जय हिंद।